Hello everybody, welcome to our channel. So today we are going to discuss about how to age slowly. अपनी एजिंग प्रोसेस जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको आप रोक नहीं सकते बट उसको स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें न्यूट्रिशन। जो आप खाते हैं वो आपके सेल्स, ऑर्गन्स और हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो एंटी एजिंग फूड्स में क्या इंक्लूड हो सकता है? सबसे पहले आ जाते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, जैसे फ्रूट्स, जैसे बेरीज होते हैं, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज या फिर आंवला। वेजिटेबल्स में स्पाइनच या कैरेट्स, या फिर आपके जितने भी फ्रूट्स होते हैं, विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स होते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट रिच वेजिटेबल्स हो जाते हैं आपके स्पाइनच एंड कैरेट्स। इनका काम क्या होता है? ये सेल डैमेज से फाइट करते हैं जो कि फ्री रेडिकल से हो जाता है। प्रोटीन्स की बात करेंगे, दाल है, एग्स हैं, नट्स हैं, पनीर है, ये आपके मसल्स के लॉस को बचाता है। नेक्स्ट आते हैं, आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे फ्लैक्सीड्स, वॉलनट्स, जो कि आपके ब्रेन और हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आता है फाइबर इंक्लूड करना चाहिए। फाइबर मिलेगा आपको होल ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, जो कि आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है। अवॉइड क्या करना है? एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए आपको प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने चाहिए, एक्सेस शुगर नहीं लेने चाहिए, फ्राइड फूड्स नहीं लेने चाहिए। ये सभी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे एजिंग का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है, फास्ट होने लगता है। पुअर डाइट से क्या होता है? आपके हार्ट की एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है, ब्रेन की एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है और किडनीज़ की एजिंग भी एक्सेलरेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज, जो कि आपकी एक एंटी एजिंग मेडिसिन की तरह वर्क करती है। एक्सरसाइज लगभग आपके हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है, जैसे कार्डियो एक्सरसाइज हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग है, जॉगिंग है, जो कि आपके हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि आपकी मसल्स और बोन के लिए बहुत अच्छी होती है, या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज जैसे योगा, जॉइंट्स एंड मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक्सरसाइज से आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, तो आपके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन अच्छे से और ज़्यादा क्वांटिटी में पहुंच पाती है। आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखती हैं एक्सरसाइज, आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखती हैं एक्सरसाइज, और ब्लड प्रेशर हाई होने जैसी डिजीज़ के रिस्क को भी कम करती है एक्सरसाइज। तो होता क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज से आप अपनी एज से बायोलॉजिकली यंग हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्लीप, जो कि आपका एक रिपेयर सिस्टम है। स्लीप से क्या होता है? आपकी बॉडी हील करती है और रीसेट हो जाती है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन टॉक्सिन्स को क्लियर आउट करता है, जिससे अल्जाइमर डिजीज़ होने का रिस्क कम हो जाता है। मसल्स आपकी रिपेयर करती हैं, ग्रो करती हैं, और आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन। इसके लिए टिप्स क्या हैं? रोज़ आपको लगभग एक ही समय पर सोना चाहिए। सोने से पहले मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए, अपना रूम डार्क रखना चाहिए और शांत होना चाहिए। बिना स्लीप के आप देखेंगे आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं और आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है? ये आपका एजिंग का प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है। हर समय स्ट्रेस में रहने से कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। हाई स्ट्रेस होने से क्या होता है? आपके ब्रेन सेल्स के डैमेज होने लगते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, स्किन की एजिंग भी इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे रिंकल्स और डलनेस सी अपीयर होने लगती है। क्या हेल्प कर सकता है? रेगुलर मेडिटेशन 10 to 15 मिनट्स अगर आप करते हैं तो आप खुद को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं। साइंटिफिकली क्या होता है? स्ट्रेस से आपके जो टीलोमियर्स हैं, जो कि प्रोटेक्टिव एंड्स होते हैं डीएनए के, वो छोटे हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? टीलोमियर छोटे होने से क्या होता है? आपका एजिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। नेक्स्ट होता है, आपको टॉक्सिन्स अवॉइड करने चाहिए, जो कि आपको आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करते हैं। टॉक्सिन्स डायरेक्टली सेल्स और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जैसे स्मोकिंग से क्या होता है? लंग एंड हार्ट डैमेज होता है, अल्कोहल से लीवर खराब हो जाता है, और पॉल्यूशन से लंग्स और स्किन खराब हो जाती है। हार्मफुल एक्सपोजर से क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका स्किन प्रोटेक्शन।
स्किन अगर देखें तो एक्सटर्नली फास्टेस्ट एजिंग ऑर्गन होता है। कॉजेज़ क्या होते हैं? अल्ट्रावायलेट रेस, सन से जो हमें मिलती हैं वो हमारी स्किन को एजिंग करा सकती हैं। पोल्यूशन और डिहाइड्रेशन से भी स्किन एजिंग हो जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? डेली हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, सही क्वांटिटी में पानी लेना चाहिए, कम से कम 2 to 3 लीटर्स वाटर हमें इनटेक रोज करना चाहिए। विटामिन सी और विटामिन ई रिच फूड्स आपको लेने चाहिए। इन सब से क्या होता है? आपके रिंकल्स कम हो जाते हैं, पिगमेंटेशन इश्यूज कम हो जाते हैं और प्री मैच्योर एजिंग जैसी स्थिति नहीं आती। नेक्स्ट आता है ब्रेन एक्टिविटी। ब्रेन को लगातार स्टिमुलेशन चाहिए होता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए रोज कुछ लिखें, रोज कुछ पढ़ें, रोज कुछ नया सीखें या कुछ मेमोरी गेम्स जैसी सीखें। इससे क्या होता है? आपकी मेमोरी मेंटेन रहती है और डिमेंशिया का रिस्क कम हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।